श्रीहरिं परमानन्दमुपदिष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं। सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सभी को प्रेम प्रणाम, सभी का प्यार भरा स्वागत। आज हम एक ऐसे स्थान में आए हुए हैं जिस स्थान का नाम हमारे कानों पर पड़ते साथ ही एक दिव्य चरित्र और उनका एक पूरी छवि हमारी आंखों के सामने आ जाती है। ये स्थान है जूनागढ़ और ये क्षेत्र है गिरनार। जूनागढ़ सुनते ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कवि नरसिंह मेहता, उनका दर्शन और उनका पूरा का पूरा चरित्र हमारे विचारों में और हमारे नयनों के सामने आ जाता है। ये गिरनार क्षेत्र है जो हम दर्शन कर रहे हैं और ये एक ऐसा दिव्य और पुण्य प्रदान करने वाला स्थान है कि जहां पर आते साथ हमारी चेतना उस परम चेतना के साथ अपने तार जोड़ने लग जाती है। विचार यहाँ पर शून्य हो जाते हैं। मन, मस्तिष्क, सारी इंद्रियां गिरनारमय हो जाती है, क्योंकि जैसे हम वृंदावन में जाते हैं तो वहाँ पूरे भाव में डूबकर कृष्णमय हो जाते हैं। गिरनार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम नहीं रहते, केवल गिरनार ही रहता है। ये एक ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ पर सिद्ध 84 नित्य निवास करते हैं, जहाँ पर गुरु दत्तात्रेय विराजमान है। जगत जननी माँ अम्बा जहाँ पर अपने आशीर्वाद दे रही है और भगवान चंद्रमौलीश्वर, भगवान शशांक शेखर, भूत भावन, कैलाशपति, उमापति चंद्रशेखर यहाँ भवनाथ के रूप में विराजमान है। ये सिद्धों की भूमि है, ये सन्यासियों की भूमि है, ज्ञानियों की भूमि है, ये वैरागियों की भूमि है जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो ऐसी इस दिव्य भूमि में हम सभी आए हैं और आज हम आए हैं एक ऐसे स्थान में जिस स्थान के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर परम पावनी चेतना और प्रवाही परंपरा का एक रमता धुना हम सभी को दिखता है, दर्शन होते हैं, जिसकी धूम्रसेरों से हमारे जीवन को एक नई दिशा, नई उम्मीद, एक नया प्रकाश, एक नई चेतना हम सभी को प्राप्त होते हैं। और उस आश्रम के प्रवेश द्वार पर बड़े सुंदर सुनहरे अक्षरों में एक नाम अंकित है, गुरु गोरक्षनाथ। गुरु गोरखनाथ का यह पावन स्थान है। आप सभी श्रवण करते ही समझ गए होंगे कि यह स्थान तो ऐसी पावन चेतना का स्थान है जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए, समाज के सन्मार्ग के लिए अपना समग्र जीवन प्रदान किया। त्रिलोकीनाथ जी और वर्तमान समय में इसी आश्रम के हमारे श्री महंत बड़े सरल सहज प्रेम मूर्ति और नित्य प्रति शिव का स्मरण करने वाले, और उनके श्री मुख से एक वाक्य हमें बार बार श्रवण करने को मिलता है, हमारा आश्रय और हमारा भरोसा गिरनारी है। तो ऐसे भरोसे के साथ अपना जीवन व्यतीत करने वाले परम पूज्य महंत श्री शेरनाथ बापू, यहाँ पर हम क्यों आए हैं आपको बताएं। यहाँ पर इस गुरु गोरक्षनाथ आश्रम में, इस दिव्य तपोभूमि में हमारे वर्तमान पीठाधीश्वर परम पूज्य महंत श्री शेरनाथ बापू की सन्निधि में और हमारे गिरिमंडल के विविध संतों की पावन सन्निधि में आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्र प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत 11 जुलाई से 18 जुलाई तक परम पूज्य भाई श्री के श्रीमुख से दिव्य भागवत कथा होने वाली है। कोरोना जैसी महामारी का
जहां समग्र विश्व सामना कर रहा है, उस समय विश्व कल्याण के उद्देश्य के साथ हमारे अमेरिका के निवासी भक्त भगवदीय श्री पंकज भाई और भगवदीया प्रज्ञाबेन पंचमतिया और उनके पूरे परिवार का यह शुभ मनोरथ है। और उनके मनोरथ से यहाँ चारों ओर जहाँ गिरनारी महाराज विराजमान है, संतों की दिव्य चेतना है, ऐसे स्थान में पूज्य भाई श्री के श्रीमुख से सरकार श्री की संपूर्ण गाइडलाइन का निर्वहन करते हुए प्रातः वेला में 9:30 से 1 बजे तक निमंत्रित श्रोताओं के साथ आश्रम की संपूर्ण मर्यादा, अनुशासन और व्यवस्था का निर्वहन करते हुए दिव्य भागवत कथा का आयोजन हुआ है, जिसका प्रसारण सीधा प्रसारण सांदीपनि.tv और संस्कार चैनल के माध्यम से समग्र विश्व में किया जाएगा। आइए विश्व कल्याण के हेतु से आयोजित गुरु गोरक्षनाथ की इस पावनी तपोभूमि, पावनी स्थली में वर्तमान पीठाधीश्वर पूज्य शेरनाथ बापू के प्रेममयी निश्रा में पूज्य भाई श्री के व्यासासन से विश्व कल्याण की इस दिव्य श्री कृष्ण गाथा के साथ जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्ण।